दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वाटर बियर के बारे में, जो हाल ही की खोज में अभी इस पे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं और ये भविष्य में चंद्रमा या अन्य ग्रहों पे भी जाने के लिए यह इसका यूज किया जा सकता है। अब वैसे हम इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे यह जो वाटर बियर है ना, एक प्रकार का अकशेरुकी जीव है, यानी कशेरुकी नहीं। अच्छा, अकशेरुकी और कशेरुकी में आपको पता है अंतर? कशेरुकी किसे कहते हैं और अकशेरुकी जो जंतु हैं उसे किसे कहते हैं? देखिए, कशेरुकी जीव उसे कहते हैं जिनके अंदर हड्डियां होती हैं, बोन्स होता है, वो कशेरुकी हैं। और अकशेरुकी कौन है? जिनके अंदर बोन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अकशेरुकी है, यानी इसके अंदर बोन्स नहीं पाए जाते होंगे। जैसे अकशेरुकी में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, जैसे केचुआ देखे होंगे। केचुआ में क्या कोई हड्डी पाई जाती है? नहीं पाई जाती है, तो कैसा है? अकशेरुकी है। लेकिन वही कशेरुकी में आपने देखा होगा, कशेरुकी में भी दो तरह के कशेरुकी जीव पाए जाते हैं, एक अंतः कंकाल वाले, एक बाह्य कंकाल वाले। तो अंतः कंकाल वाले जिनके शरीर के आंतरिक रूप में हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे मानव हो गया, ठीक है, या गाय हो गई, बकरी हो गया, लेकिन बकरी हो गई सॉरी। लेकिन अगर देखा जाए बाह्य कंकाल, तो ऐसे जीव जंतु, ऐसे मतलब कशेरुकी जीव जंतु जिनके शरीर के बाहर जो है हड्डियां पाई जाती है। अब कहेंगे शरीर के बाहर कैसे हड्डी पाई जाती है? तो शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत चढ़ा होता है, जैसे आपने घोंघा देखा होगा इवन, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं? वह जो है बाह्य कंकाल वाले हैं, ठीक। तो ये इस तरह से, तो अब ये आखिर क्यों न्यूज में बना हुआ है? अब देखिए, इसमें इसका टाइटल भी मुझे मारना लगभग असंभव है। अब क्यों? देखिए, जैसे आपने देखा होगा गांव में एक होते हैं सब जोंक, जोंक देखा होगा आपने। जोंक को आप ऐसे पैर के नीचे पूरा, मतलब उसको कुचल दीजिए, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मरता है। यानी वह अपने आप को खुद अनुकूलित कर लेता है तुरंत, कुछ समय बाद फिर जिंदा हो जाता है। उसको मारने के लिए अलग पॉइंट है, जैसे नमक हो गया या फिर से चूना होता है, उसके द्वारा उसकी मांसपेशियां खत्म होती हैं जब डालने पे, तब धीरे धीरे तब जाके वो मरता है, ऐसे नहीं मरता है। ठीक ऐसे ही ये भी जीव है, यह अपने आप को इतना अनुकूलित कर लेता है। अच्छा, इसकी स्पीसीज जो है 1300 से ज़्यादा स्पीसीज इसकी हैं, ठीक ना। तो यह विषम से विषम परिस्थिति में, विषम से विषम कंडीशन में भी यह अपने आप को जीवित कर सकता है, एडॉप्शन कर सकता है, अनुकूलित कर सकता है, ठीक है। तो अनुकूलित करने की क्षमता सबसे तेज है इसके पास। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ इसके बारे में जानकारी। वाटर बियर को क्या कहा जाता है? पानी का भालू भी कहा जाता है, जल भालू भी कहा जाता है, मास पिगलेट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जब आपसे ये नाम पूछे, मास पिगलेट, जल भालू, वाटर बियर, ये सब इसी को कहा जाता है, ठीक ना। फिर टार्डिगेट्स ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से आकर्षित किया है, क्योंकि ये चरम स्थितियों को भी सहन कर सकता है। मैंने पहले बताया कि अनुकूलित करने की क्षमता इसके पास ज़्यादा है, इसलिए कोई भी चरम स्थिति है उसको ये सहन कर सकता है। वे स्वतंत्र रूप से रहने वाले छोटे अकशेरुकी जीव है, जो टार्डिग्रेडा संघ से संबंधित है। आपसे पूछा सकता है किस संघ से संबंधित है, तो टार्डिग्रेडा संघ से संबंधित है, ठीक है। तो वाटर बियर या जल भालू या मास पिगलेट किस संघ से संबंधित है? तो टार्डिग्रेडा संघ से, ठीक है, टार्डिग्रेडा संघ से संबंधित है। और दुनिया भर में टार्डिग्रेडा की लगभग 1300 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया 1300 से ज़्यादा स्पीसीज की प्राकृतिक वास कहाँ है, कहाँ पे इसका हैबिटेट है? तो जलीय जीव इसलिए माना जाता है क्योंकि यह निर्जलीकरण से बचने के लिए इन्हें अपने शरीर के चारों ओर पानी के एक पतली परत की आवश्यकता होती है, और साथ ही इन्हें गहरे समुद्र से लेकर रेत के टीलों तक सभी प्रकार के वातावरण में देखा जा सकता है। यानी इसका हैबिटेट क्या है? रेतीले वातावरण हो गया या गहरे समुद्र हो गया, वहाँ पे आपको ये दिखाई दे देंगे, ठीक है। मीठे पानी के भी काई और लाइकेन उनके पसंदीदा निवास स्थान है, जहाँ पे काई पाई जाती हो, लाइकेन पाए जाते हो वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनका उपनाम मास पिगलेट है, ठीक। तो उनका उपनाम क्या है? मास पिगलेट है वहाँ पे। तो लाइकेन और काई जहाँ पे हो मीठा पानी पे, वहाँ पर भी आपको देखने की इसका हैबिटेट मिल जाएगा, ठीक है। शोधकर्ताओं ने 3 ऐसे कारक पाए हैं जो इस प्रजाति के विकिरण होने से बचने में मदद करती है। वो कौन कौन से है? एक तो है TRID1 नामक प्रोटीन, जो इसका उपयोग करके विकिरण के कारण डीएनए में हुए दोहरे स्ट्रैंड बैग को क्या करता है? शीघ्रता से अपने आप को सही कर लेता है। अनुकूलित करने की क्षमता इसमें विकसित करने का जो प्रोटीन है उसका नाम यही है, TRID1, ठीक ना। तो TRID1 जो प्रोटीन है इसी के कारण होता है। दूसरा कारक क्या है? एक जीन से संबंधित था जो विकिरण के संपर्क में आने के दौरान सक्रिय हो गया था, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 प्रोटीन उत्पन्न हुए और इन्हें एटीपी के माइक्रोकांड्रियल संश्लेषण के, अच्छा एटीपी में आपको पता होगा एडिनोस जो है ट्राइफॉस्फेट जो है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके रूप में क्या होती है? ऊर्जा संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना।
तो माइटोकॉन्ड्रिया संश्लेषण के लिए इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। तो टार्डिग्रेड्स में ऐसा प्रतीत होता है कि डीएनए की मरम्मत में भी मदद करते हैं। इसमें बड़ी संख्या में प्रोटीन का उत्पादन करके विकिरण से होने वाली क्षति को ये कम करने की इसके पास क्षमता है। यानी विकिरण की को भी ये क्या कर सकता है, इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्या करता है, प्रोटीन की जो क्षति है वो उसको कम करने की क्षमता इसमें पास है, ठीक ना। महत्व क्या है, तो नेचर पत्रिका में प्रकाशित की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया है कि एक दिन अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के विकिरण से बचाने के लिए इसका हो सकता है आगे आने वाले समय में प्रयोग किया जा सकता है, या परमाणु प्रदूषण को साफ करने या कैंसर के उपचार में सुधार करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूजेस किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आने वाले समय में इससे बहुत सारी जानकारियाँ और रिसर्च सामने आएंगी। फिर मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।